पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब के आइंदा इंतखाबात के लिए पार्टी टिकट जारी करते हुए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जिन उम्मीदवारों को टिकट मिले हैं वो खुशी का इजहार कर रहे हैं, जबकि ऐसे उम्मीदवार जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी नहीं किए वो अपने अपने मुतल्लिका हलकों में पार्टी को टिकट की तकसीम के हवाले से किए गए फैसले पर नजरसानी का मुतालबा करते नजर आ रहे हैं। मुल्तान के हलका PP 217 से ताल्लुक रखने वाले साबिक चेयरमैन मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी राना अब्दुल जब्बार भी ऐसे उम्मीदवारों में शामिल हैं जिन्हें पार्टी ने टिकट जारी नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हलके से साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के फर्जंद जैन कुरैशी को टिकट जारी किया है, जो कि राना जब्बार के मुताबिक उनकी हक तलफी है। इस हवाले से बैठक न्यूज़ मुल्तान ने राना जब्बार से खुसूसी गुफ्तगू की है, जो आपकी पेश खिदमत है। राना अब्दुल जब्बार मेरा नाम है। मैं 1998 में मैंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ा था, इसी हल्के से जहां हम बैठे हैं, इसी यूनियन काउंसिल से। उसके बाद मेरे फर्स्ट कज़न थे राणा नूरुल हसन, यहाँ से 2 दफ़ा MPA बने, फिर उनके बेटे जो हैं 2 दफ़ा MNA बने। तो मैं ज़ाहिर है मेरी फैमिली थी, हम इकट्ठे थे, उनके साथ थे। तो अचानक 2009 में कुछ ऐसे इश्यूज़ हुए, मैं अलहदा हो गया। 2010 में मेरी शाह महमूद साहब से मुलाकात हुई। उसके बाद जो है ये फॉरेन मिनिस्टर थे, मुलाकात होती रही, 2-4 दफ़ा मैं मिला। 11 में फिर ये जब पार्टी में शामिल होने लगे तो मुझे भी साथ ये ले गए घोटकी में। वहाँ पे डॉक्टर अख्तर मलिक साहब भी मेरे साथ थे, मलिक अब्बास राना साहब भी थे, MPA थे सिद्दीक में, खालिद जावेद बड़ैच साहब भी थे। हम इकट्ठे गए हैं और हमने घोटकी में जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 28 नवंबर गालबन 2011 में हमने शमूलियत इख्तियार की। उसके बाद पार्टी की जो पोजीशन थी सबको पता था। हम मुल्तान पहुँचे तो बहुत से दोस्तों ने मुझे मजाक भी किया कि यार आप ऐसी पार्टी में आ गए हो, ये तो टांगा पार्टी है, इसमें तो कोई कुछ है ही नहीं, इसका जो है कहाँ आप शामिल हो गए। सौ बहुत सी बातें सुनी, लेकिन मैंने पार्टी में काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये उस वक़्त होता था PP 196 और NA 150 था। मैंने इस हल्के में काम किया और अपने आप को मनवाया। उसके बाद शाह महमूद साहब, जाहिर है उनका हल्का था 148 साहब का जो है, वो वहाँ से हमेशा से इलेक्शन लड़ते थे। यहाँ पे शेख ताहिर रशीद साहब जो है, मरहूम अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो यहाँ से उम्मीदवार थे। और मेरे साथ उनका एक ग्रुप इन्होंने बना दिया कि भाई आप MPA हैं, ये MNA हैं। एक अंसारी फैमिली में से ताहिर रशीद साहब को कहा कि उसमें से आपको MPA 195 से ले लें। बहरहाल ताहिर रशीद साहब अचानक जो है पार्टी छोड़ गए। हमने फिर शाह महमूद साहब को कायल किया कि आप जो है 150 में आए और यहाँ से इलेक्शन लड़ें। पहले तो वो इनकार करते रहे कि नहीं ये शहरी हल्का है, मैं यहाँ शहर से कभी लड़ा नहीं। बहरहाल हम दोस्तों ने मिलकर उनको कायल किया और वो यहाँ से भी कागजात उन्होंने जमा करवाए। मैं MPA था, वो MNA थे। अब अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो वहाँ से इलेक्शन हार गए NA का 48 से, और यहाँ से जीत गए, मैं भी जीत गया। मैं 3 दिन यहाँ से इलेक्शन जीता रहा, जो मेरे पास रिकॉर्ड था। RO के पास हम गए कि मुझे मेरा जो है रिजल्ट दें। उस वक़्त के जो RO थे उन्होंने मुझे कहा कि हमारा सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया, आप ज़रा वेट कर लें। तो मैं वेट करता रहा, 3 दिन मैं वेट करता रहा। तीसरे दिन पता चला कि आप इलेक्शन हार गए हो। इवन यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, ये मेरा घर है,
मैं इस वार्ड से भी हार गया हूँ। यानी हारने से मुराद ये, मेरे 4 पोलिंग स्टेशन उठाए 0-0 कर दिए। यानी यहाँ से मुझे मेरा अपना वोट भी 0 हो गया जो मैंने खुद डाला था। जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि यार ये कैसे मुमकिन है। मैंने दोस्तों से मशवरा किया कि 4 पोलिंग स्टेशन मेरे 0-0 हैं। उन्होंने कहा यार ये कैसे हो सकता है। मैं ये तवक्को कर रहा था कि मेरा एक वोट भी अगर यहाँ से निकल आता, चले फैमिली ने नहीं दिया, किसी दोस्त ने ना दिया, मेरा अपना एक वोट भी अगर निकल आता तो शायद मैं रिट पिटीशन में ना जाता। तो जब मैंने देखा कि ये तो काम खराब है, बहरहाल मैं ट्रिब्यूनल में मैंने रिट पिटीशन दायर कर दी। मेरे 3 पॉइंट्स थे। पॉइंट नंबर 1 था कि मेरे ये 5 थैले 4-5 जो थैले थे जिनमें वो 0-0 था, जज साहब से दरखास्त की कि इसको आप खोल लें, इसको आप चेक कर लें। अगर मेरे इसमें 0-0 है तो मैं अपनी दरखास्त विड्रॉ कर लूँगा या दोबारा गिनती कर लें। तीसरा मेरा पॉइंट था कि जनाबे वाला ये जो इस वक्त MPA है, जो मिनिस्टर भी बन गया है, ये जो है 2 नंबर आदमी है। इसने मुख्तलिफ जो है 2 शनाख्ती कार्ड बनवाए हुए हैं मुख्तलिफ नंबरों के। उस पर जज साहब मेरे से नाराज हो गए। उसने कहा वो एक मिनिस्टर है और मोअज़्ज़ज़ आदमी है, आप उसको 2 नंबर कह रहे हो, पहले आप ये साबित करें वो 2 नंबर कैसे है। वो 2 पॉइंट से हम हट गए। जज साहब ने उसको उठा लिया। मैंने वो साबित किया कि वो 2 शनाख्ती कार्ड भी उसके साबित किए और 2 पासपोर्ट भी साबित किए मुख्तलिफ नंबरों के। जज साहब ने उसको बुलाया और उससे पूछा कि भाई तूने 2 शनाख्ती कार्ड बनवाए हुए हैं। उसने जज साहब को ये स्टेटमेंट दी कि ना मैंने बनवाए हैं ना मुझे मेरे इल्म में है। जज साहब ने बुला के वहाँ उनसे रिटर्न में ले लिया, दस्तखत करवा लिए, अंगूठा लगवा लिया। उसके बाद काम स्टार्ट हो गया। 2.5 साल लगे मुझे। मैं यहाँ पे ट्रिब्यूनल में 2.5 साल, हर दूसरे दिन मेरी पेशी थी। मैंने 2.5 साल का अरसा उस केस पे लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसमें कामयाबी मिली। मेरा पहला पाकिस्तान में केस था जिसमें ये फॉरएवर वाली लाइन जो लगी है ना, ताहयात वाली, ये मेरे केस से आगे चले। नवाज शरीफ भी है, जावेद भी हैं, उसमें और भी बहुत से दोस्त हैं जो हमारे इस केस, क्योंकि पहला फैसला मेरा आया था। जी। उसके बाद पार्टी ने मुझे 15 में ज़िमनी आ गया, फिर पार्टी ने मुझे फिर टिकट दिया। उस वक्त मुझे बड़ा प्रेशराइज भी किया गया। मुझे नून लीग का टिकट देने की भी ऑफर की गई और मिनिस्टर बनाने की भी ऑफर की गई। मैंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खड़ा हूँ, मैं अब नहीं जा सकता। बहरहाल मैंने इलेक्शन लड़ा, उसमें मैंने पूरी फाइट की, पूरी इंतज़ामिया। आपको पता है कि जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला था और वो जो ज़िमनी इलेक्शन लड़ता था तो उसका अपना एक अंदाज था। उस वक्त राना महमूद उन्होंने टिकट दी अब्दुल वहीद अराई जो था, जो साबका MPA था या मिनिस्टर था, उसके भाई को। बाद में कुछ दिन के बाद वो टिकट तब्दील कर दी गई जब उनको हालात का पता चला कि भाई ये तो उनके भाई तो जो है ना जी हार रहे हैं। उसके बाद जो है टिकट दे दी राना महमूद हसन को, MPA की, जो 2 दफ़ा यहाँ से MNA भी रहे। मैंने मुकाबला किया, आपने देखा होगा बहुत सी चीज़ें थी जो हमने कोशिश की, लेकिन हार जीत खेल का हिस्सा है। हमने फाइट किया, उसको इलेक्शन लड़े। उसके बाद 18 में जो है फिर आ जाते हैं। 18 में मुझे शाह महमूद साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने मुझे कहा है कि हम आपको CM का जो है उम्मीदवार नामजद कर रहे हैं, लिहाजा आप ये सीट मेरी ज़ात के लिए छोड़ दें। मैंने उनसे कहा कि महमूद साहब, अगर आपको इमरान खान साहब CM बनाना चाहते हैं, मुझे इससे ज़्यादा बढ़ के और क्या खुशी होगी। उस पर उन्होंने कहा कि जी मैं सीट छोड़ दूंगा MNA की, तो एक टर्म्स के लिए आप MNA आ जाना, या अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा मसला हुआ तो फिर आप MP लड़ लेना। मैं वो बड़ा हादसा हुआ, वो
MPA का जो है इलेक्शन जो है वो लूज कर गए। उसके बाद उन्होंने मुझे चेयरमैन MDA बनवाया। बिल्कुल मैं उनका एहसानमंद हूँ, पार्टी का एहसानमंद हूँ। बैठक न्यूज HD से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। घंटी का निशान प्रेस करना ना भूलें। घंटी का निशान प्रेस करने से आपको हमारी हर नई वीडियो की इत्तला मिलती रहेगी।